पास के शहर में एक घमंडी और अहंकारी गायक राम प्रसाद रहता है जो खुद को सबसे बड़ा संगीतकार मानता है और बड़े बड़े मंचों पर गाता है। जब उसे दादी के संगीत विद्यालय के बारे में पता चलता है तो वह बहुत जलता है और सोचता है कि यह बूढ़ी औरत मुझसे ज्यादा मशहूर कैसे हो सकती है। राम प्रसाद एक दिन दादी के विद्यालय में आता है और बहुत घमंड से कहता है कि दादी मुझे यह वीणा बेच दो, मैं आपको बहुत पैसे दूंगा। लेकिन दादी मना कर देती है और कहती हैं कि यह माता सरस्वती का आशीर्वाद है, यह बेचने की चीज नहीं है। राम प्रसाद गुस्से में चला जाता है और रात को चुपके से दादी के घर में घुसता है और जादुई वीणा चुरा लेता है और उसकी जगह एक बिल्कुल वैसी दिखने वाली नकली वीणा रख देता है। गली सुबह दादी जब पूजा करने जाती है तो उन्हें कुछ अजीब लगता है, लेकिन वीणा दिखने में वैसी ही है, इसलिए वह समझ नहीं पाती। जब दादी उस नकली वीणा को बजाकर गाने की कोशिश करती है तो उनकी आवाज फिर से बेसुरी हो जाती है और दादी हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि किसी ने असली वीणा चुरा ली है। उधर रामप्रसाद अपने घर जाकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब मैं इस जादुई वीणा से संगीत का राजा बन जाऊंगा और अब मेरा अपना बड़ा संगीत विद्यालय होगा। रामप्रसाद घमंड में आकर गांव के मंदिर में जाता है और घोषणा करता है कि आज मैं सबको अपना संगीत सुनाऊंगा और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। रामप्रसाद बहुत आत्मविश्वास से जादुई वीणा उठाता है और सोचता है कि अब तो मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट होगी और वह वीणा बजाता है और गाना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वह गाता है उसकी आवाज बकरी की तरह मैं निकलने लगती है और पूरा गांव हंसने लगता है। रामप्रसाद हैरान होकर रुकता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसकी आवाज बकरी जैसी मैं 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 आती है और लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रामप्रसाद शर्मिंदा होकर भागने लगता है, लेकिन वीणा उसके हाथ से चिपक जाती है और छूटती ही नहीं है। जहां भी वह जाता है रामप्रसाद रोता हुआ दादी के पास आता है और घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है और कहता है कि दादी मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। मैंने घमंड में आकर आपकी वीणा चुराई और अब यह वीणा मुझे सबक सिखा रही है। दादी उसे समझाती है कि बेटा, घमंड और चोरी का यही फल होता है और रामप्रसाद रोते हुए वीणा दादी को वापस करता है। रामप्रसाद सबक सीख जाता है और अपना घमंड छोड़कर दादी का शिष्य बन जाता है और दादी के संगीत विद्यालय में पढ़ाने लगता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।